हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर नीतू सिंह। मैंने अपनी एमबीबीएस की पढ़ाई अब्रॉड से करी है और करेंटली मैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एज अ इंटर्न पोस्टेड हूँ। फिलहाल मैं एएसएमसी फतेहपुर में हूँ और अभी मेरा गायनकोलॉजी का ओपीडी चल रहा है इस टाइम। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे से एफएमजीई एग्ज़ाम को लेके काफ़ी सवाल कर रहे थे कि आपने कैसे एग्ज़ाम निकाला, क्या स्ट्रैटेजी थी, हमें कैसे पढ़ना चाहिए, कोई स्पेसिफिक बुक्स लेनी चाहिए या सब्सक्रिप्शन से करना चाहिए, करना क्या चाहिए। तो आई थॉट कि मैं आप लोगों के लिए एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगी कि कैसे क्या करना है। सो यहाँ से हम एक एफएमजी सीरीज नाम से स्टार्ट करेंगे वीडियो एंड इस सीरीज का ये नंबर 1 ब्लॉग होगा जिसमें सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि आपका कैसे क्या प्रोसेस है। स्टार्टिंग हम यहाँ से करेंगे। बेसिकली मैं आपको यहाँ पे एक ओवरव्यू दूंगी कि किस हिसाब से आपकी चीज़ें रहेंगी ताकि रफली आपके दिमाग में एक चीज़ सेट रहे कि हाँ मुझे ऐसे ऐसे चीज़ें करनी है। बट क्या चैनल सब्सक्राइब किया है? नहीं किया है, भूल गए हो ना? सबसे पहले फटाफट जाके चैनल सब्सक्राइब करो, प्रेस करो बेल आइकन को, वरना नोटिफिकेशन नहीं जाएगी। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहली चीज़ जो होती है वो होता है हमारा अब्रॉड का कॉलेज सिलेक्शन, जो हमें सबसे पहले करना है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी स्टेप है कि आप एक सही कॉलेज में एडमिशन लो, क्योंकि क्या है ना कि अगर आप गलत जगह पे चले गए, गलत जगह का मतलब ये नहीं है कि वहाँ पे कुछ भी नहीं है, बट एक होता है एक्सपेक्टेशन लेके हम जाते हैं। हमारे दिमाग में बहुत सारे पॉइंट्स रहते हैं, ओके मेरे कॉलेज में ये चीज़ें अवेलेबल है, अकॉर्डिंगली मुझे ये चीज़ मेहनत करना है। तो इस तरीके से हम एक एक्सपेक्टेशन यहाँ पे सोच के जाते हैं और जब हमें नहीं मिलता है तो हम डिमोटिवेट हो जाते हैं। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग चूज योर यूनिवर्सिटी वाइजली। हर कोई सही जानकारी नहीं दे रहा है एंड आज के टाइम पे इतना ज़्यादा फ्रॉड एंड स्कैम चल रहा है, ज़्यादातर लोग गलत गलत वीडियोस पोस्ट कर रहे हैं। मैं उस चीज़ पे क्या ही बोलूँ, कितना ज़्यादा गलत इन्फॉर्मेशन यूट्यूब पे चल रहा है, कोई भी हो। सो चूज योर सोर्स वाइजली, जहाँ से आप जानकारी ले रहे हैं, और अपनी यूनिवर्सिटी का सिलेक्शन खुद से करें। ना कोई रिलेटिव बताने आए आपको, ना कोई दोस्त बताने आए, ये सब चक्करों में नहीं पड़ना है। आज के टाइम पे भाई रिलेटिव और दोस्त भी सही नहीं बता रहे हैं। वाई आई एम सेइंग दिस, क्योंकि मैंने खुद ने ऐसे बहुत सारे बच्चों का केस ऑब्जर्व करा है कि मेरे भैया इसके थ्रू गए हुए थे तो अब मैं इसके थ्रू दूसरी यूनिवर्सिटी में करा लेता हूँ। ऐसा नहीं होता है। हर जगह के अपने अपने ऑथराइज्ड कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं जो आपका एडमिशन प्रोसेस कराते हैं। हर एजेंट हर जगह नहीं करा सकता है कि आप किसी के भी पास जाके रैंडमली बोल दोगे कि मुझे ये नहीं ये कॉलेज में जाना और वो करा देगा। ऐसा नहीं होता है। तो सोच समझ के डिसीजन लेना सीखें और अपना खुद का डिसीजन ले, किसी रिश्तेदार दोस्त या अंकल आंटी के चक्कर में नहीं पड़ना है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा है जो मैं पिछले 5-6 साल से बच्चों के मुंह से सुन रही हूँ। इस चीज़ को अवॉइड करना। तो सबसे इम्पॉर्टेंट हमारा ये स्टेप कॉलेज सिलेक्शन। ये कैसे करेंगे? तो पहली चीज़ होनी चाहिए हमारा बजट। आप लोग क्या करते हो, अरे यहाँ का एफएमजी रेट बहुत अच्छा है, यहाँ जाएंगे। अरे वहाँ के एफएमजी रेट से ये कोई गारंटी नहीं है कि आपका भी निकलेगा। एफएमजी उन्हीं बच्चों का निकलता है जो बच्चे पढ़ते हैं। कॉलेज नहीं निकलवाता है एग्जाम। कॉलेज आपको एक बेसिक नॉलेज देगा। कॉलेज आपको, आप बोल सकते हो, एक पाथवे शो करेगा कि हाँ यू हैव टू, इस रास्ते पे आपको चलना है। बट कॉलेज आपको ये नहीं बताएगा ऐसा लो स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 ऐसे करके वॉक करो तो आपका रिजल्ट हो जाए। ये आप लोग पता नहीं क्या सोचते हो कि किसी कॉलेज का इतना परसेंट है तो मतलब उससे परफेक्ट कोई कॉलेज है ही नहीं है, वही जाना है। नहीं है तो मतलब वो बेकार कॉलेज है। ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर आप सीरियस हो, अगर आप ढंग से पढ़ोगे तो आपका एग्जाम निकलेगा। ये फैक्ट वाली बात है। ठीक है, तो जो आपका मेन पॉइंट होना चाहिए कॉलेज चूज करने का, वो होना चाहिए आपका बजट। सबसे इम्पॉर्टेंट बजट के हिसाब से आप अपने कॉलेज का लिस्टिंग कर सकते हो कि हाँ मेरे बजट में ये ऑप्शंस आ रहे हैं। अकॉर्डिंगली फिर देखो कि हाँ यूनिवर्सिटी का क्या है, कैसा एकेडमिक्स है, कैसा क्लिनिकल एक्सपोजर है, कैसा सिटी है, एफएमजी रेशियो है नहीं है। इस तरीके से आप देखो, ये फॉलो करो। अगर आप ये सीक्वेंस फॉलो करोगे, अकॉर्डिंगली चीज़ें देखोगे तो डेफिनेटली आप सही जगह जाओगे।
ठीक है। इसके अलावा मैंने बहुत सारे बच्चों के मुंह से एक क्राइटेरिया सुना है, स्पेशली जो लोग रशिया चूज करते हैं, मॉस्को के पास में होना चाहिए, या फिर बहुत सारे लोग रशिया की जगह दूसरी कंट्री चूज करते हैं कि ये हमारे इंडिया के पास में है। ये आपकी पर्सनल चॉइस है अगर आप ये क्राइटेरिया रखना चाह रहे हो, बट मैं आपको ये बोलूंगी कि आप अपने बजट के हिसाब से, फॉर एग्जाम्पल अगर आपका नेपाल का बजट है, गो फॉर द नेपाल। बांग्लादेश का है, बांग्लादेश के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लगती है, वो चूज कर ले। जॉर्जिया का बजट है, जॉर्जिया जाए। सर्बिया का बजट है, सर्बिया जाए। मतलब हर जगह का अपना अपना बजट होता है, अपना अपना सिस्टम है, चीजें हैं, अकॉर्डिंगली चूज करें। ये दिमाग में नहीं होना चाहिए कि भाई ठीक है, एजुकेशन क्वालिटी कुछ भी हो, प्रैक्टिकल्स कुछ भी हो, मुझे यहाँ का फ्री का किताब मिल रहा है, यहाँ पे मुझे मेरे इंडिया के पास में मिल रहा है, तो ये कॉलेज चूज कर लेता हूँ। इस चक्कर में पढ़ोगे ना तो ढंग की पढ़ाई भी नहीं मिलेगी। ये काम मत करना। बहुत सारे लोगों का ये फेवरेट लाइन है, ये फ्री का मिलता है, ये फ्री का मिलता है, ये फ्री का मिलता है, यहाँ चले जाओ। ठीक है, मैं इस चीज पे बताना नहीं चाहूंगी किसने क्या ऐसा कहा है, बट बच्चों के मुंह से ही मुझे इस तरीके के बहुत सारे बच्चों के मुंह से रिव्यूज आए हैं, एंड बहुत सारे लोग ये पॉइंट्स यूज करके बच्चों को मिसगाइड कर रहे हैं। तो प्लीज खुद का दिमाग लगाना शुरू कीजिए। तो आपने अपना कॉलेज चूज कर लिया, अब आपने कराना है अपना एडमिशन। हर कॉलेज का अपना अपना प्रोसेस है, कहीं पे डायरेक्टली एडमिशन हो जाता है, कहीं पे एंट्रेंस एग्जाम होता है, वेरी करता है। आपको डाउट हो रहा है, प्रॉब्लम आ रही है, नहीं समझ में आ रहा है, मैंने अपना नंबर दे रखा है, आप मेरे से पूछ सकते हो, आई विल गाइड यू, नो इश्यूज। आप मुझे अपना बजट बता दो कि इस बजट में मुझे जाना है, आप बता दो मेरे पास क्या क्या ऑप्शन है, मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, आपका एडमिशन हो जाएगा, एंट्रेंस एग्जाम वगैरह का जो प्रोसेस है वो हो जाएगा, एडमिशन लेटर मिलता है, इन्विटेशन लेटर मिलता है जिसपे आपका वीजा लगता है, फिर आप अब्रॉड जाते हो, फिर वहां पे भी डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस वगैरह होता है, और इस तरीके से आपका एडमिशन प्रोसेस हो जाएगा। एंड ये लगभग आप मान लीजिए, मैं बोलूंगी कि आप सितंबर अक्टूबर तक में क्लासेस के लिए पहुंच जाओगे। तो मेन आपकी जर्नी शुरू होगी वहां से। अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आता है हम तब तक क्या करें, क्यों खाली बैठे रहें, कुछ पढ़ाई कर लेते हैं। बिल्कुल एग्री करती हूँ मैं इस चीज से, क्यों टाइम वेस्ट करना है। आपका स्टार्टिंग का फर्स्ट ईयर का एनाटॉमी सब्जेक्ट है, आप एनाटॉमी पढ़ लो। यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस हैं, बहुत सारे फ्री मटेरियल्स टेलीग्राम वगैरह पे अवेलेबल होते हैं। जब तक आप क्लासेस नहीं जा रहे हो, मोटिवेशन के लिए पढ़ लो, अच्छा फील होगा। बट अगर नहीं समझ में आए तो डिस्टर्ब भी नहीं होना है। यूट्यूब पे बहुत सारी मेडिकल की वीडियोस हैं, एनाटॉमी रिलेटेड वीडियोस हैं, वो चेक करो आप, आपको अच्छा फील होगा। ठीक है, थोड़ा सा नॉलेज भी मिलेगा और मोटिवेशन भी मिलेगा। तो जब तक आपका एडमिशन प्रोसेस नहीं कंप्लीट होता, आप लोग अपने हिसाब से एनाटॉमी की वीडियोस देख सकते हैं, और अगर आप लोग को प्रॉब्लम आ रहा है, नहीं मिल रहा है, तो आप मेरे से पूछ लेना, मैं आपको कुछ यूट्यूब चैनल के नाम बता दूंगी। ओके, सो आप ये चीज कर सकते हो। तो बेसिकली आपको सितंबर अक्टूबर तक ये चीजें करनी है, देन वहां से स्टार्ट होगा आपका आगे का जर्नी। आप 6 साल रहोगे अब्रॉड में, जो भी कंट्री आप चूज करोगे, 6 साल आपका अब्रॉड का लाइफ रहेगा। एंड जब आप इंडिया आओगे, इंडिया में FMGE नाम का एग्जाम होता है, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन। ये एग्जाम साल में 2 बार होता है, एक बार जैन में होता है, एक बार जुलाई में होता है। ये एग्जाम बेसिकली होता है लाइसेंसिंग एग्जाम टू प्रैक्टिस इन इंडिया। लोग इसको क्या बना दिए हैं कि अगर आपने एग्जाम निकाला है मतलब आपकी डिग्री वैलिड है, वरना नहीं है। ये एग्जाम डिग्री वैलिडिटी के लिए नहीं होता है, ये एग्जाम लाइसेंसिंग एग्जाम है, इंडिया में प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, तो ये एग्जाम आपको देना है, साल में 2 बार होते हैं। अटेम्प्ट्स को लेके ऐसा कोई सीन नहीं है, बट मैं यही बोलूंगी अगर आप ढंग से पढ़ोगे तो आप फर्स्ट अटेम्प्ट में आराम से निकाल लोगे। या मान लो कोई प्रॉब्लम भी होती, कई बार होता है बच्चे पैनिक हो जाते हैं, इस वजह से पेपर खराब होता है, तो इस सिचुएशन में ज्यादा से ज्यादा आप सेकेंड अटेम्प्ट में चले जाओगे, बट तब तक निकल जाएगा। सो मैं मार्किंग स्कीम बता देती हूँ। FMGE मार्क्स जो टोटल मार्क्स होता है वो 300 होता है। इसमें आपके पूरे मेडिकल के 19 सब्जेक्ट होते हैं। 300 में आपको 150 लाना है, स्कोर करना है। अगर आपके 150 आ रहे हैं, इसका मतलब है कि आप पास हैं, आपको लाइसेंस मिल जाएगा इंडिया का। और अगर 149 भी आता है तो नो, फिर आप नेक्स्ट अटेम्प्ट दोगे। ठीक है, तो हम डरना मत, 19 सब्जेक्ट कैसे याद करेंगे। मेरे से कई बार, अच्छा मेरे लाइव स्ट्रीम में बच्चों ने पूछा
दीदी इतना सारा सब्जेक्ट कैसे आप पढ़ रहे हो? कोई ऐसा मिरेकल नहीं होता। 19 मेडिकल सब्जेक्ट है, आई एग्री। दिमाग में वो चीज़ें चल रही होती है कि इतनी मोटी मोटी किताबें 19 सब्जेक्ट की कैसे पढ़ेंगे। आई टेल यू कि कैसे पढ़ना है, डोंट वरी अबाउट दैट। मैं बस आपको इस वीडियो में एक रफली पाथवे शो कर रही हूँ कि कैसे होता है अब्रॉड वाले बच्चों का डॉक्टर बनने तक का सफ़र। ठीक है, मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी कि फर्स्ट ईयर से ही आपको कैसे पढ़ना है किस सब्जेक्ट को। अभी फिलहाल हम इससे बात करते हैं कि ओवरव्यू क्या है हमारा कंप्लीट डॉक्टर बनने का। यहाँ पे अब आपने FMG एग्जाम दे दिया, उसके बाद आपको मिलता है यहाँ पे इंडिया में 1 साल का इंटर्नशिप। ठीक है, ये मैंडेटरी होता है सबके लिए, किसी भी कंट्री से पढ़ के आओ। एंड ये इंटर्नशिप स्टेट वाइज होती है, हर स्टेट का अलग अलग टाइम पे होता है। कई लोग का मार्च में हो जाता है, अप्रैल में हो जाता है, मई में हो जाता है, कई लोग का जून भी चला जाता है। ठीक है, हर स्टेट का अलग अलग है। इसमें कई स्टेट्स ओपन होते हैं, फॉर एग्जांपल यूपी है, MP है। सो ये सब स्टेट में क्या चलता है कि दूसरे बाहर के भी बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। महाराष्ट्र भी ओपन स्टेट है, दूसरे बाहर के बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं। कुछ स्टेट क्लोज होता है, जैसे कि दिल्ली है, दिल्ली में सिर्फ दिल्ली वाले बच्चों को अलाउ करते हैं, बाहर के नहीं करते हैं। तो इसी तरीके से रूल्स रेगुलेशन होता है, वो हमें देखना पड़ता है कि ओपन स्टेट में करना है, दूसरे स्टेट में करना है, क्या करना है। कई बार बच्चे क्या सोचते हैं कि अरे अपने स्टेट के लिए वेट क्यों करना है, दूसरे स्टेट से कर लेते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अगर आपको दूसरे स्टेट से करना है तो आपकी चॉइस है। एंड में हो जाने के बाद ना, जब कंप्लीट हो जाता है तो उसमें एक ट्रांसफर का पेपर बनवाना पड़ता है अपने स्टेट के लिए, बस वो एक फॉर्मेलिटी करनी पड़ेगी। उसके अलावा और कोई ऐसा कंसर्न नहीं है कि आपने दूसरे स्टेट से क्यों करा, ये आपकी चॉइस है, आप दूसरे स्टेट से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को 1 साल की तो आप लोग का ये स्टेट वाइज काउंसलिंग होने के बाद, जैसे हम नीट का कराते हैं ना, वैसे ही FMG का भी होता है। स्टेट वाइज काउंसलिंग कराने के बाद आपको 1 साल की इंटर्नशिप मिलेगी एंड आप 1 साल एज अ इंटर्न प्रैक्टिस करोगे। इसमें आपको गवर्नमेंट कॉलेज भी मिलते हैं, प्राइवेट भी मिलते हैं, वो आपके मार्क्स पे होता है। जिसके ज़्यादा अच्छे मार्क्स होते हैं उनको गवर्नमेंट मिल जाता है, जिसके लो मार्क्स होते हैं उनको प्राइवेट मिल जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग इंटर्नशिप का करते हो एंड उसके बाद आपके पास इंडिया का परमानेंट लाइसेंस नंबर मिल जाता है। आपकी मर्जी है कि आप आगे प्रैक्टिस करना चाहते हो, कहीं जॉब करना चाहते हो, खुद का क्लिनिक खोलना चाहते हो, या फिर नीट PG देना चाहते हो। जो भी चॉइसेस, जो भी ऑप्शंस, जो भी अपॉर्चुनिटीज IMG के पास होता है, इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट्स के पास होता है, वही सेम FMG वालों के लिए होता है। कोई डिफरेंस वहां से नहीं होता है। डिफरेंस हमारा यही एग्जाम तक ही रहता है। जैसे ही आपने एग्जाम निकाल लिया उसके बाद ये डिफरेंस खत्म हो जाता है। ठीक है, तो ये एक ओवरव्यू हो गया इस वीडियो में एंड डेफिनेटली नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कैसे क्या पढ़ना रहता है, तो अकॉर्डिंगली आप अपनी चीज़ें कर सकते हैं। सो आई होप मेरा आज का ये ओवरव्यू वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रहा हो, क्योंकि बहुत लोग पूछते हैं कि दीदी ड्यूरेशन का क्या है, इंटर्नशिप का क्या है, FMG का क्या है, बहुत सारा मिक्स डाटा चल रहा है, लोगों को क्लियरिटी नहीं है। सो मेरी ये FMG सीरीज आपको प्रॉपर स्टार्टिंग से एंड तक का क्लियरिटी देगी। तो अगले वीडियो में आई एम गोना टेल यू कि आपको पढ़ना कैसे है, उसके बाद आगे की चीज़ें कि कैसे क्या हमने कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स यूज़ करा था अप्लाई करने के लिए, ये सारी चीज़ों पे भी मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। बट अभी जो सबसे ज़्यादा डिमांड में चीज़ें चल रही हैं कि पढ़ाई को लेके, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं स्टडी को लेके कवर करूँगी। सो आई होप मेरी ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रही हो एंड वेट करिए सेकेंड पार्ट का। सो सी यू गाइज, बाय बाय, टेक केयर।